everyone is corrupt. वाह भाई वाह। इतना प्रोमिनेंट लीडर, उसको मारने के लिए सिर्फ $1 लाख, आपको हजम होती है बात? इतना बड़ा लीडर हो और पन्नू उससे बड़ी शायद कोने में रो रहा होगा कि मेरी सुपारी इतने सस्ते में ले डाली। आप जो है पन्नू को मारने की कोशिश की गई, किसी संत महात्मा को मारने की कोशिश नहीं की गई। हंट देम डाउन, स्मोक देम अप। निखिल गुप्ता, उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने हत्या प्लान की जो सिख फॉर जस्टिस के चीफ हैं पतवंत सिंह पन्नू की। हालांकि अभी कोई भी सबूत नहीं है, बस हवाई फायर हुआ है यूएस की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कैसा काम किया है। गुप्ता को, जैन को तो ढूंढा नहीं, चलो क्योंकि पता था कि चाइना में बिजी है, तो उन्होंने गुप्ता ढूंढा। और वो गुप्ता भी कैसा निकला बेवकूफ कि वो गूगल पे जाके उसने ढूंढा को मुझे हिटमैन चाहिए, क्योंकि मेरे पास 1 लाख की सुपारी आ गई, मैं आगे 50 की बेच दूंगा। गुप्ता जैन जनरली ऐसे कर लेते हैं। तो उन्होंने एक और सबऑर्डिनेट ढूंढने की कोशिश करी, वो भी गूगल पे जाकर, और उन्होंने ढूंढा कि नाम आए, उन्होंने एक को पिक किया और उसकी किस्मत फूटी निकली कि वो निकला आगे कौन? वो निकला इनका गवर्नमेंट का आदमी, सीक्रेट एजेंट। और वो उसने जाकर गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को बता दिया कि गुप्ता नाम का आदमी है जिसको सीधी इंस्ट्रक्शंस मिली हैं टॉप ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट से। और ये हमारा पन्नू, बहुत ही बड़ा प्रोमिनेंट सिख लीडर, उसको टपकाने की ये बातें कर रहे हैं। तो ये सीक्रेट बात, इसलिए मैं थोड़ा आहिस्ता से बोल रहा हूँ, किसी और को सुन ना जाए। सीक्रेट बहुत बड़ा है ये। हाँ, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि एक तो ये चीज है इसमें देखने वाली कि कैसे इन्होंने हॉलीवुड स्टाइल में ये सारी मूवी को इन्होंने गढ़ा है। तो अभी मूवी बननी है, अभी तो स्क्रिप्ट दी है उन्होंने। जय हिंद दोस्तों। भारत और कनाडा के बीच संबंध तो काफी बुरे हो चुके थे और कई मसले सॉल्व होने के बाद अभी थोड़ा सा ट्रैक पे आता हुआ दिखा है, लेकिन कहीं न कहीं घाव का असर रह ही जाता है। तो अब बात आ रही है गुरवंत सिंह पन्नू के बारे में। गुरवंत सिंह पन्नू को मरवाने के लिए भारत अपने एजेंट अमेरिका में भी भेज रहा है। इस तरह का इल्जाम अमेरिका ने भारत के ऊपर लगाया है, भारत की रॉ के ऊपर लगाया है। लेकिन जब भारत ने सबूत मांगे हैं तो कोई भी सबूत नहीं दे पाए हैं अमेरिका, ना ही कनाडा। कनाडा के साथ तो काफी नोकझोंक हुई थी और भारत ने जिस तरह से कड़ा रुख अख्तियार किया था, उसके बाद कनाडा लाइन पे आता हुआ दिखा है। कनाडा आया मोदी के नीचे, आपने वो वीडियो देखी होगी। अब इसी तरह से अमेरिका भी मोदी के नीचे आने वाला है। बोले तो अभी तक कोई भी सबूत नहीं दिया। इल्जाम पे भारत सरकार लगातार सबूत मांग रही है, लेकिन कोई भी सबूत अभी तक मुहैया नहीं हुए हैं। आप इस वीडियो को देखिए, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। और सारे जो एक्टर्स हैं वो बड़े उछल रहे हैं कि भाई हमें इसमें पार्ट चाहिए। तो मुझे पता लगा कि अजीत दोवाल जी बोल रहे हैं कि मुझे भी पार्ट चाहिए, अमित शाह भी इसमें आना चाहते हैं, और इनका जो CIA का एजेंट है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, बाइडेन ने भी बोल दिया है इस मूवी में मुझे एंटर करना है। सोरस बोलता है डायरेक्टर तो मैं ही हूँ, और राहुल गांधी बोलता है कि प्रोड्यूसर तो मैं ही बनूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी मूवी बनने वाली है। हाउ इज इट पॉसिबल? और इतना प्रोमिनेंट लीडर, उसको मारने के लिए सिर्फ $1 लाख, आपको हजम होती है बात? इतना बड़ा लीडर हो और पन्नू उससे बड़ी शायद कोने में रो रहा होगा कि मेरी सुपारी इतने सस्ते में ले डाली। हाँ, वो भी कह रहा होगा कि उसने शुक्र करो वीडियो नहीं बना दी कि यार आप मुझे बड़े हल्के में और सस्ते में ले रहे हो। तो उसने बोला होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और देखिए, इस मुद्दे में एक और बड़ा एक अजूबा चीज बताता हूँ आपको। जब इन्होंने निखिल गुप्ता को बोला इंडियन गवर्नमेंट ने कि भाई तुमने जाके पन्नू को मारना है, तो निखिल ने बोला मैंने तो कभी नाम सुना नहीं है, आप प्लीज मुझे उसकी फोटो भेजिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोटो भेजी उनको कि ये रही फोटो पन्नू की जिसको तुमने टपकाना है। तो उसने बोला भी इसका एड्रेस भी भेजिए। तो उन्होंने उसको एड्रेस दे दिया, फोन नंबर दे दिया कि भैया फोन करके जाना है इसको, बहुत बिजी आदमी है क्योंकि वीडियोस बनाता फिरता है, तो इसको फोन करके कहना कि सर मुझे इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा है आपको टपकाने के लिए, मैं किस दिन आऊं। तो उन्होंने फोन नंबर भी दिया उसको कि ये फोन नंबर है और ये उसकी लोकेशन है। क्यों इनको अपना टारगेट बनाया? उसामा बिन लादेन को क्यों मारा? क्योंकि उसामा बिन लादेन वो बातें कहता था जो अमेरिकन इंटरेस्ट को सिक्योर को सूट नहीं करती थी, या अमेरिकन नेशनल को प्रोटेक्शन नहीं देती थी, या अमेरिकन सॉयल को वो अटैक कर रहे थे। यही था ना कारण, वरना क्यों नहीं और किसी को मारा? आप जो है पन्नू को मारने की कोशिश की गई, किसी संत महात्मा को मारने की कोशिश नहीं की गई। अगर मान लीजिए इंडिया इन्वॉल्व है, दो पॉसिबिलिटी है, इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, वो तो मौकिफ हो गया गवर्नमेंट का, उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। मान लीजिए अगर इंडिया इन्वॉल्व है तो किसको मार रहा है, किसको मारने की अटेम्प्ट करा? पन्नू ने ओपन धमकी दी है, आपने आज तक उसके अगेंस्ट में लीगल कार्रवाई नहीं करी।
बिल्कुल अगर सर। आप पन्नू को लीगली अरेस्ट कर देते तो ये बात ही नहीं आती। आप जब दुनिया को ये कहते हो कि यू कैन नॉट लेट योर सॉयल टू बी यूज फॉर दी और अगेंस्ट द अमेरिकन इंटरेस्ट, तो आप खुद भी क्यों नहीं अप्लाई करते हो? पन्नू कह रहा है दुनिया को तोड़ेंगे, खालिस्तान बनवाएंगे। पन्नू जो है वो कह रहा है 2019 में, अरे ये 19 नवंबर 2023 को बिल्कुल। प्लेन और पता नहीं क्या क्या धमकियां दे रहा है, और ही इज एंजॉयिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी वेस्ट की धरती पे कोई भी आदमी क्रिमिनल नहीं हो सकता, कोई आदमी ओसामा बिन लादेन नहीं हो सकता। किसी आदमी को ओसामा बिन लादेन होने के लिए वो मिडिल ईस्ट के रीजन में या पाकिस्तान में मिलना होगा। अगर ये बेचारा ओसामा बिन लादेन वहां मिल गया होता तो ये उसको भी कह लेते कि नहीं, इसकी गलती नहीं है। ग्वांटानामो बे आप चलाते हो, अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के नाम पे। अबू गरीब का जो आपका इराक में जो आपने इनह्यूमन तरीके से इराकी को रखा था, आपने सद्दाम हुसैन को एज अ प्रेसिडेंट जो है उसको जो भी था, ही वाज अ सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, उसको आपने वो किया, एग्जीक्यूट किया, जुडिशियल एग्जीक्यूशन की, क्योंकि वो ट्राइब्यूनल किसी भी तरीके से फ्री एंड फेयर ट्राइब्यूनल तो नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे। Yes. तो आप जब अगर ये आपकी धरती पे अटैक कर रहे हैं, जो भी कारण हो, आप उसको मिल बैठ के बात करो। अगर आप फोर्स का सहारा ले रहे हो क्योंकि वो अमेरिकन इंटरेस्ट को अटैक कर रहा है, तो आपके पास तो ग्राउंड नहीं है इंडिया को ये कहने का कि तुम क्यों मार रहे हो। क्योंकि ये पन्नू कोई बिजनेसमैन तो नहीं है, पन्नू कोई रिलीजियस टीचर तो नहीं है। राइट। आप इंडिया के अगर अलाई हो तो इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के भी तो अलाई हो ना। अगर आप इंडिया को पार्टनर कह रहे हो तो इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी तो आपका भी पर्पस बनती है कि इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का कोई वो नहीं है, मोल नहीं है जी। यू कैन नॉट यूज डेमोक्रेसी एज अ apparatus ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसी टू ट्विस्ट द आर्म कि हम डेमोक्रेसी का चार्ज लगा देंगे कि यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं है। वो सोचता दुनिया में वही देखा है। राइट। तो आप नहीं समझा सकते, वेस्ट समझेगा। जैसे जैसे इनका जो डिक्लाइन होगा, भाई आप जॉर्ज बुश हैज ऑडेसिटी, वॉर ऑन टेरर में उसने कहा, पाकिस्तान में एक फोन करके कहा था, ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, एक रास्ता चुनो। 2001 में। तो ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी बात हुई कि हमारा साथ दो, नहीं तो तुम्हारा साथ जो है, तुम्हारा इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम क्यों खड़े होंगे आपके साथ? आपके लिए होगा ओसामा बिन लादेन, मेरे लिए नहीं है। पर पाकिस्तान ये गट्स नहीं दिखा पाया, नहीं दिखा पाया, अनफॉर्चुनेटली। उसको दिखाना चाहिए था कि हम नहीं जाएंगे अफगानिस्तान में, आप जाओ, बिल्कुल सही। जो आपका मैटर है। हम आपको तटस्थ भूमिका निभाएंगे, हम उधर से आने नहीं देंगे भले किसी को, लेकिन हम नहीं जाएंगे। इंडियन सिविलाइजेशन है, कोई छोटी मोटी सिविलाइजेशन नहीं है, हजारों साल पुरानी है। तो हमने दुनिया को, हम यहां पे आके अपना नया ज्ञान मत दिखाओ। अगर ये यहां इंटरफेयर नहीं करते तो ये चीज नहीं होता। दोस्तों, खबर ये आ रही कि गुरवंत सिंह पन्नू को पकड़ने वाले को $1 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसके लिए काफी लोग एक्टिव हो चुके हैं कि वो गुरवंत सिंह पन्नू को पकड़ सकें, लेकिन गुरवंत सिंह पन्नू खालिस्तानी लीडर का इतना छोटा सा इनाम रखना बहुत बेइज्जती वाली बात हो जाती है। लेकिन बात यह है कि अमेरिका ने भी अब बोला है कि भारत के एजेंट हो सकते हैं कि गुरवंत सिंह को मरवाने में साजिश रच रहे हों, लेकिन भारत सरकार ने इसको एडमिट नहीं किया और भारत सरकार ने उल्टे अमेरिका से सबूत मांग लिए। वहीं पर अमेरिका सबूत देने में नाकाम रहा। जिस तरह से कनाडा ने अपने पार्लियामेंट में भारत और भारत के ऑफिशियल्स पे आरोप लगाया था कि जितनी भी हत्याएं हो रही हैं उसके पीछे भारत है, भारत के एजेंट हैं, लेकिन जब भारत सरकार ने प्रूफ मांगा तो कोई भी एविडेंस वो दे नहीं पाए और इसी के चलते भारत और कनाडा के बीच काफी खींचातानी हुई। कई बार डिप्लोमेट्स निकाले गए। भारत ने एक झटके में 40 डिप्लोमेट निकाल दिए। पहले कनाडा ने डिप्लोमेट निकाला, फिर भारत ने डिप्लोमेट निकाला और फिर ट्रेड बंद होने की बात आ गई थी। बहुत चीजें हो चुकी थी, लेकिन अब मसला थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ दिखा था। उसी दौरान अमेरिका ने भी कह दिया कि हो सकता है गुरवंत सिंह पन्नू को मरवाने के लिए एजेंट घूम रहे हो और इसमें भारत शामिल हो। और भारत ने जब सबूत मांगे तो कोई भी सबूत नहीं दे पाया और आने वाले समय में कोई भी सबूत नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि भारत इस तरह के एक्टिविटी करता भी नहीं है। लेकिन भारत के रॉ को कहा जा रहा है कि अगला CIA है या फिर अगला मोसाद है, तो इस तरह के कयास मार्केट में लगाए जा रहे हैं। लेकिन जितने भी एंटी इंडियंस हैं वो खुद ब खुद मर रहे हैं। आपने देखा जितने भी कश्मीरी अलगाववादी थे या फिर कश्मीरी एक्टिविस्ट थे जो कि पाकिस्तान की उंगलियों पर नाचते थे, उन लोगों को अज्ञात हमलावर पाकिस्तान में ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। वहीं पर लश्कर तैयबा के लोग जो कि मुंबई हमलों में शामिल थे, उन लोगों को भी मारा जा रहा है और ये सारा काम अज्ञात हमलावर कर रहे हैं। और ये काफी अच्छा है भारत के लिए कि एंटी इंडियंस जितने भी लोग हैं उनको सफाया किया जा रहा है और खालिस्तानियों का भी सफाया होना लाजमी है। धीरे धीरे ये चीजें
अब कम होती हुई दिख रही हैं। बीच में खालिस्तानी मूवमेंट बहुत तेज हो गया था, लेकिन अब इस पे थोड़ा सा नकेल कसी जा रही है। आई होप आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर आपके कोई भी विचार हो कमेंट कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।